वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने ही उस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। होप यू ऑल हेल्दी एंड हैप्पी विद योर फैमिली इन दिस पैंडेमिक कोविड-19। तो आज का जो हमारा ये सेशन है व्हाइट बोर्ड पे नहीं है। क्यों नहीं है शायद आप लोगों को भी पता है। आज हमारा क्विज का सेशन है, अकाउंटेंसी का एक चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 हमने पिछले दिन खत्म किया था और आज उसी के क्विज का सेशन हम करने वाले हैं। 18 क्वेश्चंस होंगे आपके इस सेशन में। पहले ही की तरह आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन दूंगा, आपको जो भी सही ऑप्शन लगता है विद इन टाइम आपको सही ऑप्शन को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसके बाद जब मैं आंसर बोलूँगा तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि चीज़ें सही है या नहीं और फिर फाइनल स्कोर जो है वो आपको मेंशन कर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और फिर हम इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच में ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई घर पे रह के फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो आइए आज का ये जो क्विज सेशन है इसे शुरू करते हैं हम बिना डिले किए। और हमारा पहला सवाल जो है वो है कैश बुक इज अ फॉर्म ऑफ। कैश बुक किस चीज़ का फॉर्म है? पहला है ट्रायल बैलेंस का, दूसरा ऑप्शन आपका लेजर का, थर्ड ऑप्शन है जर्नल का, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आपका समय शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द अपने ऑप्शन को कॉपी में राइट डाउन कर लें। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका लेजर, ऑप्शन बी। कैश बुक जो है वो लेजर का एक फॉर्म है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, जहां हमारा अगला सवाल है कैश बुक इज। कैश बुक क्या है? पहला ऑप्शन है आपका सब्सिडरी बुक, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रिंसिपल बुक, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 10 सेकेंड का समय होगा, जल्दी से सवाल का जवाब दें। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका बोथ। सब्सिडरी बुक के साथ साथ कैश बुक जो है वो हमारा प्रिंसिपल बुक भी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज स्मॉल एंड पेटी पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड। ठीक है, स्मॉल और पेटी पेमेंट शो होते हैं, वो जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उस बुक का नाम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कैश बुक, सेकंड ऑप्शन आपके पास है स्मॉल पेमेंट बुक, थर्ड ऑप्शन है परचेज बुक और फोर्थ ऑप्शन आपका पेटी कैश बुक, खुदरा रुपए बही। फिर से आपके पास 10 सेकंड का समय होगा, जल्दी से आप अपने सही आंसर को कॉपी में लिख लें। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। पेटी कैश बुक में हम खुदरा लेन देन का, स्मॉल पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर, जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका एन एक्सपेंसेस, एक खर्च होता है। सेकेंड ऑप्शन है रेवेन्यू, आय होता है। थर्ड ऑप्शन है एसेट्स, एक संपत्ति होती है। फोर्थ ऑप्शन है लायबिलिटी, एक दायित्व होता है। समय सीमा समाप्त होता है आपका। इस सवाल का सही जवाब होगा एन एसेट्स। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक जो होता है वो एक एसेट्स होता है। कैश को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास फाइनली कैश इन हैंड क्या बचा हुआ है। सो इट इज एन एसेट्स। फोर्थ का ऑप्शन होगा आपका सी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और यहाँ देख रहे हैं हम द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज ए। अगर डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ? कैश बुक में, तो वो किस तरह का रिकॉर्ड है, किस तरह का एंट्री है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्री, सेकंड ऑप्शन आपके लिए सिंपल एंट्री,
थर्ड ऑप्शन है डबल एंट्री और फोर्थ ऑप्शन है सिंगल एंट्री। फाइव का ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री होता है ये। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, चेक रिसिव्ड बट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे इज रिकॉर्डेड इन, मतलब चेक जो रिसीव किया वो जैसे आज अगर रिकॉर्ड रिसीव किया तो उसे अगले दिन बैंक में जमा करेगा, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। पहला एंट्री है आपका कैश कॉल्यूम ऑफ कैश बुक, सेकेंड ऑप्शन है बैंक कॉल्यूम ऑफ कैश बुक के बैंक वाले कॉल्यूम में, थर्ड ऑप्शन है बोथ है एंड बी दोनों में, एंड द फोर्थ वन इज नन। यू हैव 10 सेकेंड्स और आपको सही ऑप्शन फिर से अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। चेक रिसिप्ट जो होता है उसे कैश बुक के कैश कॉलम में हम प्रेजेंट करते हैं। मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन पेटी कैश बुक खुदरा रोकड़ बही में द सिस्टम फॉलोड इज, किस तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है। एक्रूअल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन आपके पास इम्प्रेस्ड सिस्टम, थर्ड वन इज कैश सिस्टम एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब है आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम, ऑप्शन बी। पेटी कैश बुक बनाते समय हम इम्प्रेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड की ओर और अगला स्लाइड हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 500। कैश बुक आप जो है पेटी कैश बुक अगर बना रहे हैं, यहाँ आपका इम्प्रेस्ड अमाउंट 500 है, तो व्हाट विल बी द रीपेमेंट अमाउंट। रीपेमेंट अमाउंट क्या होगा अगर निम्नलिखित खर्चे हैं, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेयर डन, क्या है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस है 50 रुपीज़, ब्रेकफास्ट है 50 रुपीज़, रिपेयरिंग चार्ज है 30 और जनरल एक्सपेंसेस है 100। ठीक है, आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 300, ऑप्शन बी है 170, ऑप्शन सी है 330 एंड ऑप्शन डी इज 270। और इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 170 रुपये जो होगा वही सवाल का सही जवाब होगा। ये 500 रुपये में से अगर आप इन सारे खर्चों को जोड़ के घटाते हैं तो सारे एक्सपेंसेस जो है उनको जोड़ने पे आता है हमारा 130, 180, 230 रुपीज़। ठीक है, तो सॉरी गाइज 230 रुपीज़ आता है, तो इसे आप घटाएंगे और बाकी का अमाउंट जो है वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे कहाँ, अपने पेटी कैश बुक में। मूव करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। इन द 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम का जो कैश बुक होता है, व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री अकर्स, कॉन्ट्रा एंट्री कब आता है इसमें। पहला ऑप्शन है आपका विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं तब। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रेडिटर्स को पेमेंट करते समय। थर्ड ऑप्शन है आपका विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब हम विड्रॉ करते हैं मतलब ड्राइंग करते हैं तब। और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। फिर से आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इस सवाल का सही जवाब दें। और इस सवाल का सही जवाब जो था गाइस, वो जोड़ने में गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा 270 रुपीज़। और ऑप्शन डी के बाद आपको अब देना है सवाल का सही जवाब। वो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब दें आप। और इस सवाल का भी सही समय आपका खत्म हो चुका है, टाइम पीरियड जो है आपका एंड हो चुका है। मैं देता हूँ इस सवाल का सही जवाब। विड्रॉ जब हम करते हैं बैंक से कैश का, तो हम जो एंट्री पास आउट करते हैं 3 कॉलम कैश बुक में, वहाँ कंट्रा एंट्री जो है वो अगर होता है। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है द टोटल ऑफ परचेज डे बुक
इज पोस्टेड पीरियडिकली टू द। परचेज बुक का जो टोटल आता है उसे हम कहाँ पोस्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है आपका क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट, थर्ड वन इज कैश बुक एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल परचेज डे के टोटल को। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। परचेज बुक क्यों यूज किया जाता है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल परचेज ऑफ गुड्स, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, थर्ड ऑप्शन है आपका ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड द फोर्थ वन इज ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स नहीं। अगर हम गुड्स को परचेज करें क्रेडिट बेसिस पे तो वो सारी एंट्रियां जो हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं कहाँ रखे जाते हैं? परचेज बुक में रखे जाते हैं। ये बातें मैंने आपको क्लास के दरमियान बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे, जहाँ पे है टोटल ऑफ सेल्स बुक विल बी पोस्टेड। टोटल जो होगा सेल बुक का, इसे कहाँ पोस्ट किया जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड ऑप्शन आपका इन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है इन द क्रेडिट सेल्स ऑफ परचेज एंड द फोर्थ वन इज इन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका इन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम टोटल सेल्स बुक को दिखाते हैं, सेल्स बुक का जो टोटल आता है उसको ट्रांसफर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। टोटल ऑफ द सेल्स बुक फॉर मार्च इंडिकेट्स। यहाँ पे ऑफ होगा, इफ गलती से टाइप हो गया है आप इसे ऑफ पढ़ेंगे। टोटल ऑफ द सेल्स बुक फॉर मार्च इंडिकेट, मार्च का टोटल सेल्स बुक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल सेल्स फॉर द मंथ, महीने के टोटल सेल्स को। सेकंड ऑप्शन आपका टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ द मंथ, महीने के टोटल क्रेडिट सेल को। टोटल कैश सेल्स फॉर द मंथ, महीने के टोटल नगद बिक्री को। और फोर्थ ऑप्शन है टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो घटाते हैं वो रिप्रेजेंट करेगा। आपका समय है 10 सेकंड का, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका टोटल क्रेडिट सेल फॉर द मंथ। महीने के दौरान कुल कितनी उधार बिक्रियां की गई, इसी को हम दिखाते हैं सेल्स बुक में। बाकी के बिक्री से हमें कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन हमारा है डैश इज सेंट टू द कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड। जब कोई कस्टमर माल लौटाता है, हम किसी को कोई सामान बेचते हैं और वो वापस कर जाता है किसी कारण से, तो हम उसे क्या देते हैं? ठीक है, क्या सेंड किया जाता है उसके यहाँ? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, invoice and none of these। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका डेबिट नोट। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा, अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। बायर के द्वारा जो नोट सेंड किए जाते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स के बाद, वो क्या होता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिटर्न नोट या नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, रिटर्न नोट होता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट शुड बी रिकॉर्डेड इन। अगर हम परचेज करें फर्नीचर का क्रेडिट बेसिस पे, तो ये एसेट्स हैं हमारा, गुड्स नहीं है कि हम परचेज बुक में लेके जाएंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया। अब बताइए आप कि कहाँ पे इसको पोस्ट करेंगे, कहाँ पे इसे दिखाएंगे? परचेज बुक में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सेल्स बुक में, थर्ड ऑप्शन कैश बुक में एंड फोर्थ ऑप्शन इज जर्नल।
और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका स्टूडेंट्स जर्नल। ठीक है, परचेज बुक में केवल हम क्रेडिट परचेज को दिखाते हैं, और वो भी गुड्स के क्रेडिट परचेज को, ना कि एसेट्स के क्रेडिट परचेज को। सो इसे हम लेके जाएंगे जर्नल में। मूव करेंगे अपने आखिरी स्लाइड की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा। द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज Rs 25,000। Rs 5,000 रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से 5,000 रुपए की प्राप्ति हुई, और टोटल सेल्स बुक जो है वो हमारा कितना दिखा रहा है अमाउंट, 25,000 का अमाउंट दिखा रहा है। देन बैलेंस ऑफ सेल्स डे बुक विल बी ट्रांसफर्ड एट विच अमाउंट, तो बैलेंस जो होगा सेल्स बुक का वो किस अमाउंट से ट्रांसफर किया जाएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास 25,000, ऑप्शन बी है 5,000, ऑप्शन सी है 20,000, ऑप्शन डी है 10,000। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन, कुछ देर और आपको दे देते हैं समय। इस सवाल का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 25,000 से ही वो डेबिट होगा। हमें रिकवर्ड जो हुआ है डेटर से, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करेंगे, जो आखिरी सवाल है हमारे सेशन का। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक इज, ठीक है, जो सोर्स एंट्री हम करते हैं वो रिकॉर्ड जो किया जाता है वो कौन सा वाउचर होता है। इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस सेंड, क्रेडिट नोट सेंड आउट एंड डेबिट नोट रिसीव्ड। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका इनवॉइस सेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 18 क्वेश्चंस को किया। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया है। स्कोर मेंशन करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको करना क्या है कि जिन लोगों को ज़्यादा पीडीएफ चाहिए, इस सवाल के पीडीएफ और भी क्वेश्चंस के पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो भी है वो, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मैं आपको जोड़ दूंगा इस ग्रुप के, लेट्स लर्न कॉमर्स ग्रुप के ऑफिशियल चैनल से, और वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।